में वॉइस एमपी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान नीमच पहुंचे थे और किस तरीके से उन्होंने मंच से क्या ऐलान किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे पूछेंगे, जाने किस तरीके से उनके दौरे को भी सोचते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो सुबह से वॉइस एमपी टीम आपको वहाँ कवरेज दिखा रही थी, 5 रिपोर्टर 2 एंकर के साथ पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे थे, किस तरीके से कांग्रेस पुतला दहन कर रही थी, किस तरीके से जो है वो विरोध कर रही थी। दूसरी तरफ बात की जाए तो किस तरीके से हवाई अड्डे पर जो है शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और किस तरीके से लगातार जो है हम आपको हर एक अपडेट दिखाते आ रहे थे। अब बात करते हैं मुस्तफा जी से, किस तरीके से भी इस दौरे को सोचते हैं। मुस्तफा जी, किस तरह के आप इस दौरे को सोचते हो? देखिए नवीन, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को साधुवाद दूंगा कि हमेशा की तरह आज कमाल का कवरेज किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे की पल पल की अपडेट दी। साथ ही वॉइस ऑफ एमपी ने उन तमाम मुद्दों पे बात की जो जनहित से जुड़े मामले हैं और उन पे तमाम क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जो थी उस पर उन्होंने कवरेज किया, महा कवरेज किया। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे की बात करें तो मैं उसको संक्षिप्त में ये कहूँगा कि नीमच का दामन खाली रहा, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान नीमच आए और रोड शो करते हुए दशहरा मैदान पहुँचे और दशहरा मैदान में स्टेज से जब उन्होंने अपना स्पीच दिया तो वो स्पीच 4 हिस्सों में दिया। जो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो उस भाषण के अधिकांश हिस्से पे वे अपनी जो लाडली लक्ष्मी योजना है उस पर बोले और ये साफ तौर पे दिख रहा था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी है, जो महिलाओं की आबादी है, उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो उनके भाषण का जो अधिकांश भाग था वो लाडली लक्ष्मी योजना पे था, जो 1000 रुपये सरकार देने वाली उस पे था और उनके भाषण का जो दूसरा पार्ट था वो बेरोजगार युवकों पे था और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 15 अगस्त तक 1 लाख नए युवकों की भर्ती कर ली जाएगी। 15 अगस्त तक 1 लाख नई भर्ती कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने जो दूसरे पार्ट है जो रोजगार पे जो उन्होंने कहा, चूँकि आज रोजगार दिवस था, तो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो बेरोजगारों के लिए जो लोन की स्कीम्स चलाई जा रही उस पर उन्होंने बोला। भाषण का जो तीसरा हिस्सा था उसमें उन्होंने किसानों पे बात की और उस पर भी बेहद संक्षिप्त बोले और उन्होंने कहा कि जो ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने ये कहा कि 0 ब्याज पे सरकार उनको कर्जा देगी और जिनका 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको 32,000 रुपये बीघा के मान से फसल नुकसानी दी जाएगी। और चौथा पार्ट जो उनके भाषण का था वो नीमच को लेके था, जिसमें उन्होंने जो कहा, एक जो पहली बात कही वो ये कही कि जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं उसमें नीमच मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके नाम पे होगा। जो मंदसौर का मेडिकल कॉलेज है उसका नाम स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा उनके नाम पे होगा और जो जावरा का मेडिकल कॉलेज है उसका नाम स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे के नाम पर होगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो बंगला बगीचा की समस्या जिसके बारे में मुझे बहुत लोग कह रहे हैं, मैं इसका सरलीकरण करूँगा। और एक बात उन्होंने कही कि जो यहाँ के विधायकों ने मुझे रोड्स के, सड़क के जो प्रस्ताव दिए हैं मैं उनका परीक्षण कराऊंगा और उसको मंजूरी देंगे। तो कुल मिला के बहुत संक्षिप्त में वो नीमच पे बोले, किसानों पे बोले और अपने भाषण को समाप्त कर दिया। तो जो मुद्दे की बात है वो ये है कि इसको यदि सार रूप में ये कहा जाए तो जो सीएम से उम्मीद थी, कई मुद्दे थे जिस पे वो नीमच की आम जनता चाहती थी कि वो बोलेंगे, लेकिन वो उस पर कुछ भी नहीं बोले। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो बात नीमच कृषि उपज मंडी की भी होनी थी, जिस तरह से भाव लगातार गिर रहे हैं, एक समान भाव होने चाहिए। दूसरी अगर बात की जाए तो दौड़ा चूरा नष्टीकरण पर भी बात होनी थी, लेकिन ये तमाम मुद्दे जो है कई गायब दिखे। देखिए नवीन, मैं आपको ख़ास बात बता दूं, देखिए यदि हम उन मुद्दों की बात करें जो नीमच की आत्मा से जुड़े हैं, किसानों से जुड़े, जिन पे बात होनी थी, जिन पे ऐलान होना था, लेकिन आप ये देखिए कि सीएम का पूरा स्पीच जो है वो स्टेट लेवल पे फोकस रहा, लाडली लक्ष्मी योजना पे, रोजगार मेले पे, बेरोजगार के लोन पे, नई भर्ती पे रहा। नीमच के स्थानीय मुद्दों को उन्होंने छुआ तक नहीं। आपने जैसा अभी मेरे से कहा तो देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो यदि हम बात करें, सबसे पहले तो जो मास्टर प्लान है, नीमच मंदसौर का जो मास्टर प्लान है जो मंजूरी के लिए सालों से अटका हुआ है,
जिसके कारण सारे विकास कार्य धरे हुए, उस मास्टर प्लान की मंजूरी को लेकर कोई बात नहीं की। दूसरी बात यदि हम करें तो पोस्तादाना छनाई का जो मुद्दा है, जिसके कारण नीमच मंडी कई बार महीनों के लिए बंद हो चुकी है, जो सीधे सीधे किसानों से जुड़ा मामला, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। डोडा चूरा की सरकारी खरीद की जो मांग किसान कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि इस समय अफीम की फसल की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है और किसानों के घर में डोडा चूरा रखा है। तो आप ये बताएं कि उस डोडा चूरा का आखिर किसान करेगा क्या। अब यदि हम बात करें तो बंगला बगीचा जो अति संवेदनशील मामला है, शहर की आत्मा से जुड़ा मामला है, उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महज मामूली सी बात बोली और कहा कि हम इसका सरलीकरण करेंगे, लेकिन कब करेंगे। आखिर कभी उनके प्रभारी मंत्री कहती है कि तो रक्षा मंत्रालय का मामला है। आखिर कितने पत्राचार हो गए, कितनी चिट्ठियां लिख दी, कितने प्रस्ताव चले गए, नेताओं ने बंगला बगीचा समस्या को लेकर कितनी फोटोएं डाल दी बात करते हुए, लेकिन उसका सरलीकरण करेंगे कब। होना तो ये चाहिए था कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान को उस पूरे मामले की स्टडी करके यहाँ भाषण के दौरान उसके हल का ऐलान कर देना था। अब और जनता के जुड़े मुद्दों की बात करें, जिला अस्पताल जो इस एकमात्र अस्पताल है 10 लाख की आबादी पे, जहाँ पे मात्र 1/4 स्ट्रेंथ है डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की, जहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है, उसको लेके उसके उन्नयन को लेके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसी प्रकार की कोई बात नहीं करी। एक और ख़ास बात है, किसानों को ये उम्मीद थी कि ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नुकसान नीमच ज़िले में हुआ है, तो यहाँ वो किसानों के लिए किसी राहत पैकेज का ऐलान करेंगे, वो नहीं किया। और जो आपने कहा कि कृषि उपज मंडियों में, चाहे मध्य प्रदेश की तमाम मंडियों की बात करें या नीमच की, लगातार जो है जिंसों के भाव गिर रहे हैं, किसानों को उसका दाम नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य की घोषणा की मांग हो रही है, एमएसपी की मांग हो रही है, लेकिन उस पर शिवराज सिंह चौहान ने कुछ भी नहीं कहा। और जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है और जो बात बोल रही है कि नीमच का दामन खाली रहा, नीमच के हाथ कुछ नहीं लगा, कुल मिलाकर के ये जो कार्यक्रम था ये एक रोजगार दिवस के अवसर पर था। ये पूरे उसको देखा जाए तो एक रस्म अदायगी जैसा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, अपने सीएम के स्वागत में जमकर पलक पावड़े बिछाए, पूरे शहर को बैनर पोस्टरों से पाटा गया, लेकिन सीधे जुड़ाव वाले जो मुद्दे थे जिनसे सीधे राहत मिल सकती थी, जो गांधी सागर के पानी की बात की जाए, जो 1700 करोड़ की योजना की शुरुआत की है, 915 गाँव में उसके पानी को लाने का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 5400 किलोमीटर की पाइपलाइन इसमें डलेगी, लेकिन वो भविष्य की बात है, वो कब होगा। कांग्रेस कह रही है कि जो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया तो वो ऑलरेडी आधा निर्माण हो चुका है, तो शिलान्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, पुरानी चीज़ है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि चित्तौड़ और नीमच का मेडिकल कॉलेज एक ही समय में स्वीकृत हुआ था। चित्तौड़ के मेडिकल कॉलेज में बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नीमच में अभी निर्माण चल रहा है। कृषि उपज मंडी की बात करें तो ये पुरानी निर्माण है, जो कांग्रेस का कहना है कि ये कब से अस्तित्व में आ चुकी है, यहाँ पे खरीदी शुरू, यहाँ पे मंडी शुरू हो चुकी है, भले आंशिक रूप से हुई हो, लेकिन अब उसके लोकार्पण का कोई औचित्य नहीं बचता। तो कुल मिला के दो मुद्दे जो कांग्रेस के लिए ये पुराने थे। गांधी सागर की बात करें, अब पानी की अभी शिलान्यास हुआ है, ये कब पानी आएगा। सरकार दावा कर रही है कि 28 दिसंबर 2024 तक नीमच मंदसौर के 915 गाँव में पानी आएगा, लेकिन ये 28 दिसंबर 2024 को पता चलेगा कि पानी आया कि नहीं आया। पर जो सीधे जनता से जुड़े मुद्दे थे, जो जिस पे नीमच की जनता सुनना चाहती थी सीएम शिवराज सिंह चौहान को कि उस पर वो कुछ ऐलान करेंगे, उस पर कोई बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। नवीन, तो आपने सुना किस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा नवार को बताया किस तरीके से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा था वो किस तरह का दौरा था। साथ ही बात किया है जो जमीनी मुद्दों को लेकर नीमच की जनता को आस थी कि कुछ यहाँ पर सौगात मिलेगी, राहत मिलेगी। खासकर अगर बात किया तो बंगला बगीचे की बात किया है, फिर किसानों की बात किया है, मुआवजे को लेकर, ओलावृष्टि को लेकर, जिस तरीके से तमाम मुद्दे जो थे उन मुद्दों को लेकर राहत की बात की जा रही थी। लेकिन एक बार फिर जो है भले आज रोजगार दिवस मनाया गया, लेकिन सौगातों में नीमच जो है फिर बेरोजगार होता दिखा।